अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक चीज आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आल्सो अ टाइप ऑफ द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस से ही निकला हुआ है। प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ड बी प्लस इंग फॉर्म। ठीक है, इज एम आर प्लस इंग फॉर्म, यही तो लगाना है। अब प्रेजेंट टेंस यूज कब होता है, थोड़ी कंफ्यूजन है इनमें समझने की, तो इतना इशू नहीं है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। We use the present continuous to talk about activities at the moment of speaking. आप क्लास ले रहे हैं इस वक्त, तो ये एक्ट कंटिन्यूअस एक्ट है। तो अगर आप इस वक्त किसी को कहेंगे कि मैं क्लास ले रहा हूं, तो ये कंटिन्यूअस में होगा। आप ये कहें सिंपल यहाँ पे ही कि कोई पूछे आप ऐसे किससे पढ़ते हैं, ऐसे की क्लास किससे लेते हैं, आप कहेंगे हम सर रिजवान से क्लास लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक आपने जनरल फॉर्म में बात की, तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में। तो आप ये कहें कि आई एम जस्ट लीविंग वर्क, आई एम जस्ट लीविंग वर्क, तो इट मीन्स कि यू आर इन ए स्टेट ऑफ लीविंग अ वर्क। द चिल्ड्रेन आर स्लीपिंग, इट मीन्स के चिल्ड्रेन आर करंटली इन अ पोजिशन ऑफ, इन अ पैटर्न ऑफ स्लीप, तो इस वक्त वो सो रहे हैं। तो उसके अलावा हम फ्यूचर इंगेजमेंट्स और प्लान्स के लिए भी यूज करते हैं। अगर आप कहें कि सिंपल कहें कि मेरी इज गोइंग टू अ न्यू स्कूल नेक्स्ट टर्म, तो ये फ्यूचर प्लान है। तो नॉट ओनली के एक्ट कंटिन्यू हो, बट ये कि आपका कोई फ्यूचर प्लान हो, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। वी आर, व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीक, मतलब ये कि अब कहेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कौन कैसी जरूरत है, क्योंकि जब वो एक्ट होगा तो वो आप उस एक्टिविटी में कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट वीक का पूछ रहा है, तो उस वक्त उस नेक्स्ट वीक में आप जंप करें आंखें बंद करके कि अब नेक्स्ट वीक में मैं क्या कर रहा हूं। तो आप हाइपोथेसिस फाइंड आउट करें कि अब नेक्स्ट वीक में मैं ये काम कर रहा हूं, तो इट मींस कि यू आर करंटली इन अ पोजीशन ऑफ एक्ट। तो आप उस वक्त ये करें, आप हाइपोथेटिकली जंप करें उसमें। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम का सोचें कि नेक्स्ट टाइम में कहाँ पे हैं आप, फील करें, तो आपको फील होगा कि यू आर इन अ स्कूल, न्यू स्कूल। तो दैट्स व्हाई वी यूज अ कंटिन्यूअस टेंस। तो अब प्रेजेंट टेंस में आप देखें और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है। वी यूज द कंटिन्यूअस फॉर द थिंग्स हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो एक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। तो सिंपल टेंस में क्या कहते हैं, थिंग्स इन जनरल हो या रिपीटेडली होती रहे या परमानेंट हो। अब ये देखें, ये तो आपको मैंने बुक भी सजेस्ट किया हुआ है, और रेमन मर्फी का इंग्लिश ग्रामर इन यूज 5th एडिशन, 4th एडिशन, 3rd, जो पढ़े आई वुड रिकमेंड यू के लेटेस्ट एडिशन पे जाएं। तो आई एम, आप देखें 3 टाइम फ्रेम्स है ना, मैंने आपको बात बताया, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये इसी वक्त एक अमल में है। तो ये है कि प्रेजेंट टेंस जब करते हैं ना, तो आप इन तीनों टाइम फ्रेम की एक्टिविटी बता सकते हैं कि आप कहें कि हम सर रिजवान से क्लास लेते हैं, बट इस वक्त तो आपने नहीं लिया, नहीं ले रहे, बट ये है कि जितने भी पास्ट में क्लास लिए हैं वो सर रिजवान से लिए। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि आप इवोल्यूशन किससे करवाते हैं, तो कहेंगे कि फॉर एग्जांपल हम सर अली से, फिर मिसाल के तौर पे कोई है, आप उससे करवाते हैं, तो यू आर currently not in a position, you are currently not enrolled in an evaluation session, but ये कि आप previously कराते आ रहे हैं इससे, या फ्यूचर। ठीक, आप इस तरीके के जितने भी हैं, तो आप उनमें तीनों टाइम फ्रेम में प्रेजेंट टेंस यूज हो सकता है, बट ये है कि ये सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में होगा। ठीक है, और उसके अलावा आपको एक मैं और बात बताऊं कि प्रेजेंट टेंस यहाँ पे हो सकता है कहीं आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमेशा टेम्पररी थिंग्स के लिए होता है, ये परमानेंट थिंग्स के लिए होता है। आगे एग्जांपल्स आ जाएंगे, वो मैं दिखा दूंगा।
और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल के कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं, आपको ये रेमन मर्फी के बुक में मिल जाएंगे। द वाटर इज बॉइलिंग, ठीक है, बी केयरफुल, इट मीन्स कि अभी ये बॉयल हो रहा है। अगर आप ये कहें कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये उसकी जो है आपने हैबिट बताई है कि उस पे ये बॉयल होता है। लिसन टू दोज पीपल, व्हाट लैंग्वेजेस आर दे स्पीकिंग, जो अभी वो बोल रहे हैं उनकी बात करें। एक्सक्यूज मी, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो वो उससे जनरल पूछ रही कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो अभी बोले या ना बोले, तो इट मीन्स कि उसकी हैबिट, उसकी स्किल पूछ रही। इट इजंट रेनिंग नाउ, तो अभी अगर कोई पूछे कि अभी बारिश हो रही है, आप कहेंगे इट इजंट रेनिंग नाउ। इट डजंट रेन वेरी मच इन समर, तो ये समर की एक वो एक इवेंट की बात कर रहा है कि ये रिपीटेड अकरेंस ये कि यहाँ पे बारिश इतनी नहीं बरसती। व्हाट आर यू डूइंग, तो अभी आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। व्हाट डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड्स, तो अब वीकेंड तो रिपीट हो रहा है, तो आपसे वो पूछ रहा है कि वीकेंड पे रिपीटेडली क्या कर, अभी हो सकता है कि आप आज जिस तरीके से फ्राइडे है तो वीकेंड तो शुरू हो रहा है, फॉर एग्जांपल मंडे पे कोई पूछे तो फिर तो वीकेंड जस्ट खत्म हुआ है। कि कोई पूछे कि व्हाट डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड्स, तो ये कि मतलब जनरल आपका रूटीन पूछ रहा, ठीक है। आई एम गेटिंग हंग्री, तो इस वक्त तो भूख लगी है, तो आप उस वक्त की बात करें, ठीक है। तो आप अगर ये जनरल बात कहेंगे कि मैं आफ्टरनून के टाइम पे हंग्री होता हूँ, ठीक है। शी इज लर्निंग लेसन, तो इस वक्त वो उस स्कूल में, उस क्लास में इनरोल्ड है, ठीक है। तो मोस्ट पीपल लर्न टू स्विम व्हेन दे आर चिल्ड्रन, तो वो सिंपल जनरल बात कर रहा है। पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एवरी डे द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीजेस, पैटर्न बात कर रहा है, जनरल पैटर्न। तो अब आपने अंदाज आपको हो गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट सिंपल कब होता है। और उसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमेशा टेम्पररी सिचुएशंस के लिए होता है, थिंग्स दैट कंटिन्यू फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये परमानेंट सिचुएशंस के लिए होता है, जिस तरीके के वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय दिस पैटर्न, तो वो तो परमानेंट है ना। अब ये है कि आई एम लिविंग विद सम फ्रेंड्स अंटिल आई फाइंड प्लेस ऑफ माय ओन, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, माय पेरेंट्स लिव इन लंदन, ये तो परमानेंट, ही वर्क्स हार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसकी हैबिट बता रहा है, तो ये परमानेंट चीज है। तो परमानेंट चीजों के लिए क्या होगा आपके पास, प्रेजेंट सिंपल होगा, और उनके लिए क्या होगा, टेम्पररी चीजों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस और कब इस्तेमाल करते हैं, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और डेवलप। डॉग इज डिगिंग अप योर फ्लावर बेड, MP3 प्लेयर्स आर गेटिंग चीपर, तो अब ये है कि चेंज प्रोसेस हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सस्ती हो रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल होता है when we talk about things that are temporary. Jane is drinking lots of fruit वगैरह, she is on diet at the moment, तो परमानेंट तो डाइट पे तो नहीं होगा ना, ठीक है। I am reading a book by विलियम, ठीक है, डलरम्पल, तो अब ये है कि उस वक्त आप ये बुक पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये सेंटेंस पूरा एक साथ। उसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने ये पहले बात की कि पर्सनल फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए भी होता है कि आप नेक्स्ट जो है टर्म में, जिस तरीके से एग्जांपल था कि वो एडमिशन ले रहा था न्यू स्कूल में, या आई एम प्लेइंग स्क्वैश विद जॉन दिस इवनिंग, तो अभी तो शाम नहीं आई, सुबह ही बात कर रहा है, तो इस तरीके के फ्यूचर प्लान अगर है तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वी आर मीटिंग टोनी एंड रॉबर्ट आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस, तो अभी ये फ्यूचर इन्होंने प्लान बनाया कि ये मिलेगी। अगर आपको कोई पूछे कि आप कहाँ पे डिनर करेंगे, तो आप कह सकते हैं वी आर हैविंग डिनर एट दिस रेस्टोरेंट टुडे, या टुनाइट, जो भी है। तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं
टू बी, इज, एम, आर। तो अब ये है कि इज जो है सिंगुलर्स के साथ होता है, आर जो होता है प्लूरल के साथ होता है। प्रेजेंट टेंस में जो आई सिंगुलर के साथ में वही प्लूरल वाला डू हो रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे एम लगेगा। ठीक है, इस लेवल पे ये चीजें आपकी वैसे ही मजबूत हैं, बट ये है कि आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाए, आपकी टेस्ट्स हो जाए, ये आपको पता है। अब ये है कि जिस तरीके से मैंने आपको बात बताई कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट, ठीक है, तो अब इसका हेल्पिंग वर्ब, उसके असर्टिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हो रहा था, तो उसके वर्ब के साथ हम मजाक मस्ती कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे वर्ब के साथ सिर्फ एक बार होगा चेंज, उसके बाद उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। वर्ब के साथ हमने इंग लगा दी, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने सेंटेंस बनाया था कि आई प्ले अ गेम, यहाँ पे सब्जेक्ट सेम ही आएगा, तो आई, तो सब्जेक्ट सेम ही आएगा आई, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, एम, प्ले वर्ब होगा प्लस इंग होगा, ऑब्जेक्ट वही आएगा। अगर इसको अलग करके सेट करके लिखेंगे तो आई एम प्लेइंग अ गेम, तो इस वक्त वो गेम इसकी जारी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आई एम ट्राइंग, बेस एंड इंग, बेस मतलब वर्ब को, ठीक है, यू आर ट्राइंग, ही आर शी, इनके साथ सिंगुलर तो इज, वी प्लूरल है तो आर, यू आर, दे आर, यू एज अ सिंगुलर भी होगा तो आर। ठीक है, अब यह है कि वही चीज असर्टिव फॉर्म में जो मैंने आपको अभी दिखाई, तो यही बात है। अब इसका अगर आपने इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाना है तो सिंपल, जो इनका था सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट, वो सब अपनी जगहों पे होंगे, सिर्फ इसको इन्वर्स करके आगे लेके आना है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये है कि आई एम प्लेइंग अ गेम, तो एम पहले आ जाएगी, एम आई प्लेइंग अ गेम, जो भी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव फॉर्म में इनके हेल्पिंग वर्ब्स को पहले लेके आएंगे। सिंगुलर होगा तो इज लेके आएंगे, प्लूरल होगा तो आर लेके आएंगे, आई होगा तो एम लेके आएंगे। नेगेटिव में क्या करेंगे, उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट था बेसिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इसके साथ हमने नॉट लगा दी, आई एम नॉट प्लेइंग अ गेम। ठीक है, तो आई एम नॉट ड्राइविंग, यू आर नॉट ड्राइविंग वियरिंग दिस शर्ट आई गेव यू, वी आर नॉट गोइंग द राइट वे, they are not doing what I asked, he is not smiling, she is not getting any better। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्म में इसको ना देखें भी, यहां से देखें तो एम जो हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वहीं पे होगा, वर्ब प्लस इंग आगे ऑब्जेक्ट होगा, ये विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो एम जो हेल्पिंग वर्ब है प्लस नॉट ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब किस तरीके से, प्लूरल होगा तो आरंट भी, यू प्लूरल होगा तो आरंट सेम ही, इजंट एम होगा तो उसका एक अलग है आंट, तो वो उस तरीके से हम करेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप देखें, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही थी तो एक चीज मैंने आपको ये बताई थी, आपको मैं दिखा दूं कि प्रेजेंट सिंपल ये जो है, ये जो वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, बल्कि एग्री, बिलीव, फील, हेट, हियर, ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल लेते हैं।
कभी भी इनके साथ प्रेजेंट टेंस नहीं होगा जहां पे सेंस ऑफ फीलिंग, सेंस ऑफ परसेप्शन, सेंस ऑफ इमोशन, ठीक है, होगा तो वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लगाते, तो अब वहां पे प्रेजेंट सिंपल होता है। तो अब आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे कि we do not normally use the continuous with stative verbs। अब stative verbs क्या है, स्टेट बताते हैं, पोजीशन मतलब सूरत हाल बताते हैं। अब आप देखें यहाँ पे verbs of thinking, feelings कभी कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगी। verbs of senses, thoughts and opinions कभी, ये याद रख ली, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेस, थॉट्स एंड ओपिनियन, ठीक है, कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं आएगा। अब आप देखें वर्ब्स ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग, बिलीव, डिसलाइक, लाइक, नो, लाइक, लव, हेट, प्रेफर, प्रेफर ओपिनियन हो गया, ठीक है, या फीलिंग हो गई, जो भी हो गया, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, रिमेम्बर, ठीक है, सपोज, थिंक मतलब बिलीव में ही आ गया, अंडरस्टैंड, वांट, विश। तो यहाँ पे वर्ब्स ऑफ सेंसेस अपीयर, लुक, स्मेल, टेस्ट, फील, सीन, अराउंड, या यहाँ पे ये हो एग्री, बिलोंग, नीड, नो, ऑन, बी, डिसएग्री या एग्री, ठीक है, ऑफ या पजेस, ये क्या है, ये कभी भी आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं यूज होते, आप इनको हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। तो आप ये विजुअलाइज कर दें कि वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, ठीक है, इमोशंस, थॉट्स, सेंसेस, ओपिनियंस, ये क्या होंगे आपके प्रेजेंट सिंपल में यूज होंगे।